चुके हैं मार्च, ठीक है। ई कोरिया सबको अगर हम बोल देते कि बाबू तुम दिसंबर से करंट अफेयर याद करना, 300 का कुल क्रम हो गया रहता अब तक दिसंबर में, समझ में आया? कहते बाबू तुम दिवस वगैरह याद करके आओ, जनवरी फरवरी मार्च कुल क्रम कर दिया रहता सर जनवरी तक में। आप कुकर में चढ़ा देता दाल, उसमें 2 आलू डालता, सीढ़ी पे बैठ के राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय ब्रेल दिवस, कैंसर दिवस, महिला दिवस। ये महिला दिवस, बाल दिवस, बालिका दिवस, अंतर कौन सी हो लो? समझ में आ गया? देखो बाबू एक सीधा नियम आपको बताते हैं, जिसका करंट और स्टैटिक कंप्लीट है। टीवी बंद हो गया? आता तब तक सुनो, जब तक सुनो, ये बोल रहे हैं इसको सुनो, अभी कुछ लिखे नहीं ना है, सुनो। जिसका स्टैटिक और करंट है, रिजल्ट बस उसी का होगा, क्योंकि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सबके आता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्या नहीं आता है तो क्या छूटता है? तो करंट, और क्या छूटेगा? स्टैटिक। इसलिए आपका रेगुलर कर दिए करंट और स्टैटिक, समझ आया? बचबे नहीं करेगा जब तक तब तक, ठीक है। आपका मुखिया जी कोई दिक्कत? कहां से एकदम गमछा खरीदा एकदम नया, मिला है क्या कहीं? चलिए बाबू देखते हैं हम लोग करंट वाला। मार्च में हम लोग आ चुके हैं। कहां आ चुके हैं? मार्च। हमको लगता है हम लोग ना 10-15 दिन में बराबर आ जाएंगे। नहीं, मार्च होते हुए, मार्च के अप्रैल मई 2 महीना पीछे, दिसंबर जून खत्म होते होते कि हम बराबर हो जाएंगे। नहीं बराबर हो जाएंगे जी, तो फिर डेली कौन सी करिए इसके? जून के बाद रेगुलर करंट देखते चलेंगे। और ये तुम मत लगाओ तुम लोग इसे दिमाग, ये चलिए अब आगे देखते हैं। अरे डर जाते हैं यार। अच्छा यहाँ फोटो जो होता है ना, जिसे एकदम देखो मेरा शकल देखो, इसको देखो, बराबरी आ रहा है कि नहीं? लगता है कोई बैठा हुआ है। ये पगला जागल है कि सुतल पता नहीं चलता है। लगातार चीन में तीसरी बार राष्ट्रपति शी जिनपिंग। टीवी नहीं चल रहा है, पीछे वाला चलने लगेगा। पीछे टीवी में प्रॉब्लम है, ऑफ है तो ठीक कर दो यहां पे, ठीक है? हल्ला नहीं करो। शी जिनपिंग तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्र। शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के यहाँ के एक बहुत बड़ी कंपनी थी, नाम था अलीबाबा। अलीबाबा ने बस इतना कहा था कि चीन की सरकार लोन देने में कतराती है, अलीबाबा को ध्वस्त कर दिया गया। और अलीबाबा के जो सीईओ फाउंडर थे जैक मा, वो पता नहीं कहां है, आज तक नहीं मिले, ठीक है? ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। चीन से कुछ चीजों को ध्यान से आपको याद रखना है। इसकी भाषा मंडारीन, चीन की भाषा मंडारीन है। यहाँ पे ये चीन की भाषा मंडारीन। भारत और चीन के बीच का युद्ध अभ्यास हैंड इन हैंड, ये कई एग्जाम में पूछ चुका है। हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास चीन के साथ। गरुड़ इंडोनेशिया, वरुण फ्रांस, मालाबार शारद, भारत को छोड़ के 3, जैसे क्वाड वाले आते हैं सब इसमें बेसिक। मालवा, हाँ, यूएस। आगे बढ़े। एशिया का मरीज एक समय तक कहा जाता है। संघाई सबसे बड़ा शहर है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। रेनमिनी किसकी मुद्रा है? रेनमिनी। चीन की मुद्रा रेनमिनी, याद रहेगा। चीन की मुद्रा रेनमिनी। देखो इसको गोली मारो, रेनमिनी, समझ आया? खाली रेने याद रख ले तुम लोग। राजधानी क्या है? बीजिंग, राजधानी बीजिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। इलीगल मिग्रेंट को रोकने के लिए ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन का नक्शा ऐसा है कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, ब्रिटेन तक डायरेक्ट नहीं जा सकते, वहां द्वीप है, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है। तो इंग्लिश चैनल में छोटे छोटे नाव से पहुंच के फ्रांस से शरणार्थी कहां भाग जाता है? ब्रिटेन। और ये ब्रिटेन शरणार्थियों से परेशान है। ब्रिटेन चाहता है कि दुनिया के केवल अमीर लोग उसके यहाँ आए, लोग वो नहीं चाहता है कि बाकी गरीब है। हमारे यहाँ आके भाग के आया है सब, ये क्या नाम है, रोहिंग्या, कोने काम का है सब। मान के जो जैकमा भाग के आ जाए, वो इलॉन मस्क आ जाए, जेफ बेजोस आ जाए, बिल गेट्स आ जाए,
ये सब बढ़िया बढ़िया भाग के आए सब, हम अपन का 1 कट्ठा जमीन दे दें इनसो को, नहीं समझ में आया। अच्छा आदमी आएगा ना तो आपको देश के लिए अच्छा सोचेगा, अब बाकी टेढ़ टाड़ चल आएगा ना तो आप ही को देश के खाते रहेगा यहाँ पे। अब रोहिंग्या कोने काम किया हमारे देश में, मानवता के नाम पे घुस गए लोग यहाँ पर, ठीक है। और हमारी मीडिया लोग जो जनबे करते हैं लोग, अरे भैया वापस जहाँ का कंट्री है वहां पे इमिग्रेशन साइन करो, वापस दो इसको, टीवी पे हल्ला कैले क्या होगा। अब बोला के बैठाएगा दुगो को, रोहिंग्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अरे वो डिसाइड करेगा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, विदेश मंत्रालय का मामला है, उनको बैठाओ। तो ये अच्छा, एक और देश है जो मिग्रेंट, इलीगल मिग्रेंट से परेशान है, यूएसए। कहां से चलाता है? मैक्सिको से। यूएसए से जाते हैं मैक्सिको, मैक्सिको का बॉर्डर हिल के कहां चले जाते हैं? यूएस में। सबसे शांत बॉर्डर माना जाता है कनाडा और अमेरिका का, कनाडा और यूएसए का बॉर्डर। लोग वॉलीबॉल खेलते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, लोग क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल खेलते हैं। इंडिया पाकिस्तान में पॉसिबल है? बम फेंक देगा बम फेंक देगा छोटा कहीं का। ये है आपका स्पेन, ये है फ्रांस, इसके बीच में इंग्लिश चैनल। तैर के पार करने वाली महिला आरती शाह, 2 समुद्रों के बीच चौड़ा रास्ता चैनल कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत दौरा पे आए हैं, इनका नाम क्या है? अरे बाबू इसको तो आप लोग ऐसे ही बना देंगे लोग, आप लोग मोहम्मद इरफान अली, प्रवासी भारतीय अवार्ड युआना के। जॉर्जिया मेलेनी इटली, जॉर्जिया मेलेनी इटली, क्या? एंथनी अल्बनीज हो गया। फतेह अल सीसी मिस्र, फतेह अल सीसी मिस्र। पीछे नहीं चालू हो रहा है, वो गड़बड़ हो गया, वो ठीक है गड़बड़ हो गया, नहीं सही होगा, कल सही होगा। चलो ध्यान दो इधर, कल सही होगा। बंद कर दें? चलो कोई बात नहीं, बंद कर देते हैं। बंद कर दो जी, उधर लाइट भी बंद करना है, पंखा उनका चलो बंद कर दो। ध्यान से देखिए, करंट अफेयर का एक पॉजिटिव फायदा समझिए। अब आप समझे यहां पे आके, इतना दिन हो गया क्लास, आप चारों ऑप्शन के पास पहुंच गए। देखिए चारों ऑप्शन आप सॉल्व कर चुके हैं यहां। ये अरे फतेह अल सीसी मिस्र के हैं, गणतंत्र दिवस पे आए थे कि नहीं आए थे? बताइए, हम लोग इसको गणतंत्र दिवस पे बुलाए थे, और कश्मीर में जब बुलाए लोग तो नहीं आया। समझ में गए? अगला गणतंत्र तब कश्मीर में हो, नहीं समझ में आया? बदनाम तो बदनाम सही। अरे नसीब वाले ही है लोग कि बिहार बॉर्डर पे पाकिस्तान नहीं पड़ता है, नहीं समझ में आया? आगे बढ़ते हम लोग। तो चारों ऑप्शन बनाने के कंडीशन में आ गए आप लोग, किसी को दिक्कत? एंटोनी अल्बानीज, एंटोनी अल्बानीज। देखिए आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से अल्बानीज, ऑस्ट्रेलिया अल्बानीज। बाकी तो चारों आप लोग को याद ही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया यहां पर ये रहा। ऑस्ट्रेलिया से हमारा रिलेशन अच्छा रखना बहुत मजबूरी है, क्योंकि ये रहा हमारा चाइना। सीपीईसी नामक सड़क बना के पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पे उतर चुका है, लेकिन ये सड़क बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चीन की ज्यादातर इकोनॉमिक एरिया इधर ही है, बड़े शहर। ये पूरा खाली है, पहाड़ है, मरुस्थल है। यहां से यहां ले आने पर चाइना का सामान ट्रांसपोर्टेशन से महंगा हो जाएगा, लेकिन चाइना के पास इतना पैसा है कि वो बैकअप में यहां से सीपीईसी प्लान बना रहा है, जबकि चाइना अपना सारा व्यापार मलक्का से करता है, मलक्का से। दूसरा रास्ता उसका सुंडा, लेकिन सुंडा गहरा नहीं है, इसलिए मजबूरी में युद्ध की स्थिति में वो इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा। इसलिए हमें जरूरी है कि पहले से उसका होम्योपैथिक इलाज हम लोग भी रखे रहे। ये होम्योपैथिक इलाज है, ये मारे या ना मारे, इससे हम लोगों ने लॉजिस्टिक समझौता साइन कर दिया कि इसके बंदरगाहों पे हम जा सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो कमकासा साइन कर रखे हैं लोग हम लोग। ये पूरा का पूरा अपना नेविगेशन भारत को भेज देगा, यहां से 5 गो जहाज गई है इधर, भारत मार सकता है यहाँ पे। तो इंटरनेशनल रिलेशन में हमें फ्यूचर के लिए तैयार रखना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा डाले? देखिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तीर्थ यात्रा के लिए सबसे ज्यादा उत्तराखंड है। चारों धाम है कहां पे? उत्तराखंड। तो वहां पे ना पहले खच्चर वगैरह का प्रयोग बहुत होता था, अब वो खच्चर वगैरह मर भी गए, अभी कुछ फोटो वगैरह आने लगे। तो इसके लिए सरकार चाह रही है ना इलेक्ट्रिक चीजों को बढ़ावा दे, तो रोपवे ले जा रही है। राजगीर में ना 2 पहाड़ों के बीच में रस्सी लगा दिया जाता है, और उसमें से एगो झूला लटका देता है, उड़न खटोला, आप बैठ के घूमते रहिए। केबल कार बोलते हैं या रोपवे बोलते हैं। केबल कार थोड़ा बड़ा हो जाता है, रोपवे थोड़ा सा छोटा रूप हो जाता है वहां पे। तो एक ये हो सकता है। दूसरा ई व्हीकल्स बना दिए गए। ई व्हीकल्स में क्या है, आप बैटरी से चार्ज कीजिए जाइए। इसके लिए जरूरी था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसा जगह है, जैसे देहरादून जाइएगा ना आप पहली बार, तो देहरादून की स्टार्टिंग जैसे होगी तो एक लोहे का पुल मिलेगा, लोहे का पतला सा पुल। देहरादून में आप में से कोई गया है देहरादून?
तो लोहा वाला पुलवा जैसे मिलता है तो लोग समझ जाते हैं देहरादून आ गया। और उस पुल के बाद पहाड़ का पहाड़ दिखता है, और वहां से 3 किलोमीटर तक कोई नेटवर्क नहीं रहता है, मतलब कुछ भी हो गया रास्ते में नेटवर्क नहीं है पहाड़ के बीच में, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब वहां किसी का फ्यूल खत्म हो जाए तब, तो वहां की सरकार जो पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हर 30 किलोमीटर पे चार्जिंग स्टेशन कंपलसरी कर दिया। अब 30 किलोमीटर मान के चले आपका गाड़ी खराब हुआ तो 30 किलोमीटर के दायरे में अब एकदम बीचों बीच खराब हो गया तो 15 एने हिल जाइए, नहीं तो इधर हुआ तो इधर आइए, उधर हुआ तो उधर चल जाइए यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा किसने पारित किया है? उत्तराखंड। किसने? उत्तराखंड। 30 किलोमीटर पे ई व्हीकल्स को चालू किया। किसे चालू किया है? ई व्हीकल्स को। ई व्हीकल चालू किया। देखिए ई व्हीकल में दुनिया में सबसे बड़ा नाम अगर है तो टेस्ला का। टेस्ला कंपनी जो है अब बहुत जल्दी भारत में आने वाली है। आईफोन कर्नाटक में आ गई, जमीन खरीद ली कर्नाटक में, जमीन खरीद लिया, नारियल उरियल फोड़ा जाएगा, उसका यहां बनना चालू हो जाएगा। यहां पे समझ में आ गया कि नहीं? तो इससे थोड़ा सा हमारे यहाँ आईफोन थोड़ा सस्ता पड़ेगा। टेस्ला कंपनी के फाउंडर थे इलॉन मस्क, वो गए थे चाइना में। चाइना में जब उस समय गए थे तो चाइना अपने खुशहाली के दौर पे था, तो टैक्स वगैरह में छूट दिया, बहुत सारे रूल रेगुलेशन में छूट दिया। अब वहां आ गया है दिक्कत, वहां क्राइसिस आ गई। अब वो क्या किया? कंपनियों का नकेल कसना चालू किया। समझा? तब वहां से भाग रहे हैं लोग इंडिया में। आईफोन की भी एक फैक्ट्री कहां है? चाइना में। अब वो शिफ्ट कर रहे हैं इंडिया। जिस दिन इंडिया पूरी तरह शिफ्ट कर लेगा ना, चाइना वाला खोल के यहां रख देगा, उसके बाद यहां से आईफोन चाइना में बेचेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जा। तो किसने चालू किया? उत्तराखंड। अच्छा, नकल करने में सबसे कठोर सजा किसने दिया? उत्तराखंड। 10 साल 5 करोड़ आजीवन कारावास है ना। हाँ, अब कितना? 5 की 10 करोड़। 10 करोड़ सबसे कठोर इसी ने चालू किया। आगे बढ़े। ई व्हीकल 30 किलोमीटर पे चार्जिंग स्टेशन चालू किया उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन कर रहा है, राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए ईरान और सऊदी अरब के बीच वार्ता का नेतृत्व किया है चाइना। देखिए ये हमारे लिए अच्छी खबर भी है और खराब खबर भी है। ज्यादा 80% अच्छी है, 20% खराब है। देखिए ईरान और सऊदी अरब के बीच में मेन विवाद चलता है शिया और सुन्नी का। शिया कंट्री का नेतृत्व करता है ईरान और सुन्नी का नेतृत्व करता है सऊदी अरब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये धार्मिक मामले में आपका दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है? ये देखिए, ये रहा भारत, ये है ईरान और ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब और ईरान दोनों पावरफुल है। अगर पैसा की बात करें तो सऊदी अरब के पास है, और पावर की बात करें तो ईरान के पास है। ईरान के सैनिक सब धो देगा सब इन लोग को। इनके सैनिकों को आदत थोड़ी है यूएसए से मंगा रखते। मारा था सद्दाम हुसैन तो हज करने भाग गया था सब फौजी सब उसका, अरे हज करो भैया, मार देगा कहीं यहाँ पे। सऊदी आप लोग तब छोटे होंगे लोग, सद्दाम हुसैन से जब लड़ाई हो रहा था, समझ में आ गया कि नहीं? तो अब आप लोग बहुत छोटे होंगे लोग, पता नहीं कहीं को हुक्मो नहीं करोगा सब। 93-94 का है कोई? हाँ, 2-4 तो होगा। तो आप लोग छोटे होंगे लोग उस समय हो रहा था क्या चीज? युद्ध यहाँ पे। और हमारे पापा रेडियो पे सुनते थे इतना बड़ा, हम लोग भी सुनते रहते थे। अब मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता था। जब कभी काम उम का प्रेशर ज्यादा रहता था तो देखिएगा मम्मी उम्मी जब काम उम जिस दिन ज्यादा कर ली, कपड़ा उपड़ा धो दी, तो उस कहीं ना कहीं न्यूटन का, आइंस्टीन का नियम, ऊर्जा परिवर्तन का सिद्धांत, उधर से अब काम हो गया, किसी ना किसी को सुनाएंगे। इधर पापा रेडियो चला के पकड़ता बीबीसी, हम लोग सुनते का हुआ का बात। पूरा दुनिया का टेंशन ही नहीं को हो रहा है, इराक में कौन चीज हो रहा है, घरे में क्या हो रहा है पता नहीं है इनका, इराके देखना है इनको यहाँ पर। तो समझिए ध्यान से, तो सऊदी अरब का पावर कम है, ईरान का पावर ज्यादा। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन हम लोग क्या है, हमारे देश में शिया को भी कोई दिक्कत नहीं है, सुन्नी को भी कोई दिक्कत नहीं है। इवन हमारे यहाँ तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि शिया सुन्नी क्या है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसका रीजन है डाइवर्सिफाई। जब आप अपने यहाँ कई तरह के लोग रहेंगे ना, तो आप अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कीजिएगा। याद कीजिएगा, अगर आपके घर में 10 मेहमान आए हैं ना, तो आपके घर में झगड़े नहीं होंगे, इंतजार करेंगे चल जाए पहले। तो हमारा देश जो है ना बहुत डाइवर्सिफाई है। अगर मुस्लिम अपनी कमियों को निकाल के करने लगेगा तो कहेगा देखो क्या कहेगा लोग, जैन लोग, बौद्ध लोग, हिंदू लोग। और यहाँ लोग ज्यादा ही हिंदू धर्म में अगर जातिवाद पनपने लगे, वो भी कहेगा देखो बाकी के धर्म वाले हमारे पे हंसेंगे ना, क्या आज के आधुनिक दौर में भी हम लोग जातिवाद को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये डाइवर्सिफाई होने का हमको बहुत फायदा होता है। लेकिन यही चीज सऊदी अरब में नहीं है। यहाँ बहुल्य सुन्नी है, उनको लगता है शिया गड़बड़ है, यहाँ बहुल्य शिया है इसलिए सुन्नी गड़बड़। इसमें क्या है, हम लोग को दोनों से तेल खरीदते हैं, हमें कोई मतलब नहीं रहता। भारत से करते हैं लोग, सऊदी अरब क्या कर रहे हैं, हम लोग धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष। लेकिन चाइना क्या कर रहा है, दोनों के बीच में समझौता करा रहा है। इस समझौते से अच्छा फायदा यह होगा कि अमेरिका का दाल नहीं गलेगा। अमेरिका चाहता है दोनों को लड़वा दे, उसके बाद हथियार बेचेंगे। और ईरान जो है वो परमाणु संपन्न होने के काफी करीब है, तो अमेरिका की चाल है कि लड़वाएंगे, इनको बेचेंगे हथियार,
हथियार और इनको करेंगे तबाह। सेम वैसे जैसे इराक को ले गए थे और इराक का पेट्रोल अमेरिका ले गया, इन्हों का लेके जाएंगे और भारत को फिर से पेट्रोलियम महंगा मिलेगा। तो हम लोग शांत है कि भैया दोनों सट जाओ। दिक्कत क्या आएगा, अगर सट जाएगा ये दोनों तो इन दोनों के बीच व्यापार बढ़ेगा, आपसी विवाद खत्म होगा, हथियारों पे जो इन्वेस्ट हो रहा है उसको खत्म करके हेल्थ एंड एजुकेशन में लोग इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे इससे फायदा होगा। लेकिन जब ये दोनों का समझौता होगा तो ईरान ऑब्लाइज हो जाएगा किसके ओर, चाइना की ओर। और यहां पे तो उसने ग्वादर बंदरगाह चाइना ले ही लिया है और हमारा यहां पे है चाबहार बंदरगाह। तो इस ससुरा चाइना ऐसा न कहो कि भारत से कहे कि आप चाबहार से इसको भारत को क्या कीजिए साइड कीजिए, तो भारत भी उसमें ताली बजाता, हाँ चाबस चाबस बढ़िया है, बढ़िया समझौता कर लो, समझौता कर लो, ठीक है ठीक। नहीं देखते हैं बहती गंगा में हाथ धुल लो, तो कौन करा रहा है इनको बीच में समझौता, चाइना। हमारे लिए ठीक है या नहीं, बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल ठीक है। हालांकि देखिए इनके बीच में समझौता से एक लॉन्ग टाइम ये दिक्कत होगा कि पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ने की संभावना रहेगी। इन दोनों में दुश्मनी है ना, तो ये सोचेगा पेट्रोल का उत्पादन कम करे ताकि महंगा हो, तो ऊ का कहता है ज्यादा कर देता है। लेकिन अगर दोनों सट जाएगा सब तो दोनों कहेगा भाई हाँ भाई आलू 40 बेच तू, बेचो 40। सब्जी मंडी में सब आलू का दुकानदार अगर गोटिया गया तो 20 रुपया का आलू अगले दिन 30 बेच देगा। वो तो अलग अलग रहता है तब नहीं बेच पाता है। आप आगे बढ़े तो कौन करा रहा है भाऊ, चाइना। कौन करा रहा है, चाइना। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। वन नेशन वन चालान गुजरात, किसने, गुजरात। वन नेशन वन चालान गुजरात चालू कर रही। अभी गुजरात ने चालू, देखिए बहुत सारे नियम कानून ना, रोड ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना, आरटीओ डिपार्टमेंट, आरटीओ का हर राज्य के रूल रेगुलेशन अलग है। सेम रूल के लिए किसी राज्य में ज्यादा फाइन है, किसी राज्य में कम फाइन है। तो वन नेशन वन चालान, कहीं हेलमेट के लिए ज्यादा है तो कहीं हेलमेट के लिए कम है, कहीं सिग्नल तोड़ने के लिए ज्यादा, कहीं सिग्नल तोड़ने के लिए कम, कहीं पोल्यूशन का अलग चार्ज तो कहीं पोल्यूशन का अलग चार्ज। तो इस वजह से क्या हो जाता है गड़बड़, खास करके बॉर्डर स्टेट वाला। कोई उत्तर प्रदेश में गया कम फाइन दिया, बिहार में आके ज्यादा दे देता है। बिहार में पेट्रोल महंगा, यूपी में 2-3 रुपया सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है। तनी से इधर से टैक्स लेगा, तनी से उधर से लेगा। हमारे यहाँ कौन चीज रहता है, पेट्रोले है दबा के ले लो, रजिस्ट्री, जमीन की रजिस्ट्री, सरकार का एक बहुत रेवेन्यू है। तो एक के जमीन को 4 गो आदमी लिखवाता है ना, तो सरकार कहती है लड़ने दो ससुरा, लड़ो ससुरा, रजिस्ट्री तो हमारा ये रहा है, नहीं समझे। तो सरकार को कौन सी लॉस जा रहा है, लड़ो आप लोग। यहाँ पे वकील को भी रोजगार मिल रहा है, तो कौन कर रहा है, गुजरात। आगे बढ़े, किसने चालू किया है, गुजरात। अच्छी बात है। यहाँ पे निसार इसरो और किस एजेंसी का संयुक्त, नासा का, किसका है, नासा का। देखिए एन से नासा, आई से इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार हो गया निसार। समझ आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। हालांकि उर्दू में निसार का मतलब होता है समर्पित होना, समर्पित, जान निसार हूं मतलब जान समर्पित है। ऐसे गाना वाना में सुनते हैं ना, हाँ हाँ, तू लोग क्या खुश हो रही है, लो पहली बार समझ में आया है। उर्दू वगैरह अगर आपका नॉलेज ठीक ठाक रहेगा ना, तो आपको गाना और शायरी बड़ा गहराई तक समझ में आता है। और नहीं तो ऐसे मेरे रस के कबर पते नहीं है क्या होता है, साव सुन रहा है, जियाल मस्ती मकम बरंजिस, पते नहीं, हाँ सुन रहा है। आगे बढ़े तो एन से नासा, आई से इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार, सिंथेटिक अपर्चर रडार। और ये 10 साल से काम चल रहा है जी इस पे, बहुत तगड़ा बनाएगा सभी सिंथेटिक अपर्चर। सिंथेटिक अपर्चर रडार छाप लेता है, निशान लेता है। समझ में आ गया कि नहीं, कैसे, जैसे अगर हमें अपने दांत का साइज लेना है ना, दांत का साइज, जैसे कोई दांत हमारा टूट गया तो उसमें नकली दांत लगाने के लिए तो डॉक्टर एक च्युइंगम देता है बना के, वो साइंटिफिक च्युइंगम होता है, 10 मिनट में जम के एकदम टाइट हो जाता है। तो घोलेगा और उसको दतवांका का पहना देगा, कहेगा दाबो कचकचा के, जैसे दाबेंगे कचकचा के तो ऊपरा वाला साइज वो उसमें छप जाएगा, तो उसी हिसाब से बना लेगा। जैसे हमारा शकल कैसा है, आटा सान के छपाक से इसे थाप दे और उसके निकाले इसमें, तो हमारा नक्शा नहीं निकल जाएगा। बस यही काम करता है सिंथेटिक अपर्चर रडार। वो हवा में रहता है, अंतरिक्ष में, और वहां से किरणों को छोड़ता है। वो आंधर होता है, कुछ नहीं देख पाता है, लेकिन फायदा ये उसका वो सब कुछ देख सकता है। वो जब वेव को छोड़ेगा तो वेव कहां से टकरा के गई है उसी को पता कर लेगा वहां पे। अब जैसे मान के चलिए कहीं पेड़ है, ऊपर से तरंगे आई तो पेड़ के ऊपर वाले भाग से पहले पहुंच गई होंगी, जमीन से नीचे पहुंची होंगी, तो धीरे धीरे तरंगे जिस हिसाब से लौटते गई हैं उसी हिसाब से क्या बना देगा, डिजाइन बना देगा। अब जैसे ये बिल्डिंग को लेगा तो बिल्डिंग ऐसे है, तो यहां जो टकराई होगी वो पहले पहुंच गई, जो बाद में पहुंचाई होगी देर पहुंची होगी, तो उसके ऊपर ऐसे डिजाइन बन जाएगा। तो सिंथेटिक अपर्चर रडार को ना रोशनी की जरूरत है, ना बादल की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। वो बस क्या करता है,
ऊबड़ खाबड़ आकृति को देखता है। जैसे नदी निकालना है तो देख लेगा कि नदी के पास से तो एकदम बराबर एरिया है, तो यहाँ की सारी तरंगें वापस जाएंगी, बाकी नदी जैसे जैसे ऐसे जमीन घाट ऊपर होता है उसी तरह बना देगा। तो ये बहुत जरूरी चीज होता है सिंथेटिक अपर्चर रडार। आगे बढ़े, निसार, ये बहुत हैवी रडार बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। भारत में पहली बार माइम्यूसेनिया सिलोनिका नाम की दुर्लभ कीट पाई गई है। यह तमिलनाडु में पाई गई है, इससे पहले श्रीलंका में पाई गई थी। कहां पाई गई है? अभी तमिलनाडु, इससे पहले श्रीलंका में, तो अभी कहां पाई गई? तमिलनाडु। ये कीट की प्रजाति है, बहुत दुर्लभ प्रजाति है। कहां पाई गई है? तमिलनाडु में। श्रीलंका और तमिलनाडु में पाई जाती है। ये 150 साल पहले लगभग ये विलुप्त हो चुकी थी, तो ऐसा लग रहा था कि ये विलुप्त हो चुकी है। 150 साल हो गया था इसको मिले हुए। समझ में आ गया कि नहीं? कुछ मक्खी थोड़े हूं, वैसे ही दिखने से क्या हुआ है, सेम ही है। अरे दिखने में एक जैसा लगता है, उससे क्या मतलब रहता है? यहाँ पे सबकी वेराइटीज थोड़ी थोड़ी क्या होती है, अलग होती है। यहाँ पे आगे बढ़े तो ये लगभग 150 साल पहले लग रहा था जैसे ये क्या हो गया, विलुप्त हो गया। तब तक फिर से सूरज दिख गया यहाँ पे, तो अब ये विलुप्त होने की कगार पे था लेकिन मिल गया। 127 साल पहले कहाँ देखने को मिला था? श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने माउंट मेरोपी ज्वालामुखी है? पढ़ा दिए थे आपको फ्राइडे के क्लास में, इंडोनेशिया में चर्चा किए थे ना। कौन सा? मेरोपी, माउंट मेरोपी, इंडोनेशिया। कहाँ है? इंडोनेशिया। बताए भी थे ये अपनी राजधानी चेंज करने का प्लान बना रहा है। कहाँ ले जाएगा? बोर्नियो। कहाँ ले जाएगा? बोर्नियो। इटली में तो माउंट किलिमंजारो नहीं, इस्तांबुल, विसुवियस, माउंट विसुवियस, एटना, माउंट एटना। ज्योग्राफी में पढ़ा दिए हैं, माउंट एटना इटली, विसुवियस, विसुवियस इटली, इस्तांबुली, इस्तांबुली इटली। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इस्तांबुली, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इस्तांबुल। हरा शर्ट के पीछे, हाँ हरा शर्ट, क्लोरोफिल टी शर्ट तुम्हारे पीछे, तुम्हारे पीछे वाला लड़का। हाँ कौथा क्लास है? 5वां क्लास। चलो समझ में आ रहा है? रडार में नहीं था मेरा अपना सिंथेटिक अपर्चर रडार है। समझ में आ गया कि नहीं? उसमें अगर कोई डाउनलोड नहीं रहता है ना, तुरंत ऐसे टिक टिकाने लगता है इसे। समझ में आ गया? और अगर कोई ऐसे अब कुछ दिन में ऐसे टेक्नोलॉजी आए मिसाइल विसाइल वाला, खटखटा के रडार लॉक नहीं आता है, तो जी सिंथेटिक अपर्चर रडार है हमारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े, किलिमंजारो कहां है? पंजाब। हवाई द्वीप पर मोनालोआ, इसे पूरा मरल था, जाग गया पिछले साल। हाँ किलाऊ वाला, हाँ अभी करंट अवेयर है, किलाऊ वाला ज्वालामुखी इंडोनेशिया, और वही हवाई द्वीप, और मोनालोआ हवाई द्वीप। अरे बढ़िया जी, याद हो गया आप लोग को। ये जावा द्वीप पर है आपका कौन सा ज्वालामुखी? अभी माउंट मेरापी। आगे बढ़े, ये कौन सी है जी? अच्छा ये चक्रवात है। हाल ही में किस देश में चक्रवात फ्रेडी चक्रवात कहां आया? 99 लोग को लग गया। यह है मेडागास्कर आइलैंड, ठीक है, मेडागास्कर। इसके बीच में है मोजाम्बिक चैनल, जिसमें बहती है अलगुहास की गर्म जलधारा। याद है ज्योग्राफी में पढ़ा? अलगुहास की गर्म जलधारा, अलगुहास की गर्म। यहां ये चक्रवात आया, मोजाम्बिक मेडागास्कर झेल गया, मलावी में लेके चल गया, जाल ले लिया। यहां पर मलावी ओवर कॉन्फिडेंस में था कि ये चक्रवात ज्यादा इंपैक्ट करेगा किसको? मेडागास्कर को, और किसको? मोजाम्बिक को। ज्यादा हिट किया। ये लोग पहले से प्रिकॉशन थे। मलावी ढिठाई के चक्कर में घुस गया मलावी के अंदर वाले देश में, और तबाही ला दिया। कहां पे? मलावी में। कहां पे? मलावी। मलावी झील का नाम बदल के न्यासा झील कर दिया गया। मलावी झील का नाम बदल के न्यासा झील। मलावी देश में एक झील है मलावी झील, उसका नाम बदल के क्या हो गया? न्यासा झील। कौन सा झील? न्यासा झील। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चक्रवाती तो फ्रेडी से कहां पे है? मलावी में। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में गड़बड़ा जाएगा। ध्यान से देखिए इसको। 18 से 22 को आ रहा है। केवल 2022 का था तो सऊदी अरब हो जाता। 18 से 22 भारत,
2018 से 2022 के बीच में सबसे ज्यादा हथियारों का आयात भारत ने किया, लेकिन पिछले साल 2022 में सबसे ज्यादा आयात सऊदी अरब ने किया था। तो ये 18 से 22 कर रहा है, केवल 22 का था तो सऊदी अरब। ये क्या कर रहा है 18 से 22, 2018 से 22, 2018 सबसे ज्यादा किसने आयात किया? भारत। लगभग 550 ऐसे हथियार डिफेंस की इक्विपमेंट थे जिसपे भारत सरकार ने बैन लगा दिया कि अब इसको विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। इस वजह से भारत में ही उसे बनाया जाने लगा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत। आज हम लोग जो भी चीज खरीदते हैं उसमें दोनों चीजों को शर्तों को शामिल करते हैं। जैसे हम अगर किसी से 100 को जहाज खरीदते हैं तो कहते हैं कि देखो 25 को तुम्हारे यहां से रेडीमेड खरीदेंगे, बाकी 75 को भारत को आके बनाना पड़ेगा। तो कुछ लोग इसको रेडी होते हैं, कुछ लोग नहीं रेडी होते। बनाने से क्या है कि इकोसिस्टम बिल्ट हो जाता है। इकोसिस्टम क्या हो जाता है? बिल्ड। इकोसिस्टम इन द सेंस क्या है कि जैसे अगर कोचिंग उठ के यहां से जंक्शन पे चली जाए तो आपको कोचिंग से प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा इकोसिस्टम से। वहां लॉज नहीं मिलेंगे आपको इतना ज्यादा, और मिलेगा तो इतना सस्ता नहीं मिलेगा। दूसरा, वहां फोटोकॉपी का दुकान खोजने पे मिलेगा, यहां गली गली आपको मिल जाएगा। वहां फोटोकॉपी वाला एक पन्ना का 5 रुपया लिएगा, यहां पे 70-80 पैसा में कर देता है, 75-80 पैसा जो भी। बल्क में लेंगे तो ज्यादा होगा, सिंगल लेंगे तो क्या होता है? महंगा पड़ जाता है। तो इकोसिस्टम मायने रखता है। वहां का आपको डॉक्टर भी मिलेगा हैवी, यहाँ का डॉक्टरों मिल जाएगा, यहाँ पे इंजेक्शन मार देगा, पूछेगा टाइफाइड हुआ था। आगे बढ़ते हैं, कौन किया है? भारत। क्या है? भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत अकेले तो फ्रांस कर सऊदी अरब। 32वां व्यास सम्मान दिया गया है किसे? ज्ञान चतुर्वेदी। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी, व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी, व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी, व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी। आगे बढ़े, सम्मान वाला याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 के ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर दोनों को नियुक्त किया गया है, दोनों लोग को नियुक्त किया है। किसको किसको? मैरी कॉम और फरहान अख्तर। मैरी कॉम और फरहान अख्तर दोनों लोग को रखा गया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्रबंध एमडी एंड सीईओ कौन है? रोहित जावा। रोहित जावा। ये तो ससुरा कंपनी है, बाप रे बाप। दुनिया मतलब इस कंपनी का तो कुछ कहना नहीं है। यूनिलीवर का, ब्रिटेन की कंपनी यूनिलीवर, जिस देश में जाती है उस देश का नाम अपने आगे चिपका लेती है। श्रीलंका यूनिलीवर, तो वहां के लोगों को लगता है हमारी कंपनी है। इंडिया में आती है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, बांग्लादेश में घुलेगी बांग्लादेश यूनिलीवर। अब यूनिलीवर का टैग चिपका, इसका आप लोग बहुत सारे यूज किए होंगे प्रोडक्ट, यूनिलीवर का यूज किए हैं कि नहीं? हाँ, अरे बहुत ज्यादा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट्स। देखिए ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स हैं सब, एक ही को का सब है। अरे वो करे है जी साहब, ये देखिए इस सब उसी का है। आपको चाय वगैरह सब चीज बनाते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। चलिए देखिए, सब अलग अलग नाम से बनाती है, एक को से नहीं। घुसियाइएगा तो फिर ओकरे यूज कीजिएगा। जैसे देखिए पॉन्ड्स, घुसियाएंगे तो वैसलीन, घुसियाएंगे तो आयुष, ए से घुसियाएंगे तो डब शैम्पू, ओ से नहीं तो लाइफ बॉय, प्योर। अरे बड़ी बड़ी कंपनी है सब इसका, समझ में? हाँ, परचेज किया है तो यूनिलीवर का। आगे बढ़े तो भाई ये बहुत बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? क्लिनिक प्लस, फेयर एंड लवली, हॉर्लिक्स, अरे बड़ी बड़ी कंपनी है सब। समझ में आ गया? एक फायदा इससे क्या होता है कि आप एक कंपनी से उबिएगा तो दूसरे में चल जाइएगा, यही हो जाता है यहाँ पे। एक आदमी कह रहे एयर इंडिया से तो अच्छा विस्तारा है, दोनों टाटा का है। अरे एयर इंडिया, विस्तारा बड़ी महंगा है, एयर एशिया सस्ता है, वो भी किसका है? टाटा का है। समझ में आ गया? तो घूमिए। कई लोगों की मेंटेलिटी होती है ना, बदल बदल के चेक करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
अब फ्लाइट से आदमी को, अब जैसे हम ही लोग को बहुत बार जाना रहता है तो कहते हैं कि अरे बहुते हो गया, इसको थोड़ा सा उसमें ट्राई कर देते हैं, ये गो फर्स्ट कैसी है, स्पाइस जेट कैसी है, तो हम लोग को भी जाना कमो बेश सब में ट्राई मार दिया आदमी। एक किसका है तो चीजों बराबर रहता है, पहुंचना जितना देर में उतने देर में पहुंचना रहता है यहाँ पे। तो ये एक फायदा होता है इस पैरेलल ब्लांड बनाने का। तो सोच सकते हैं आदमी लोग कितना तेज दिमाग वाला है। अच्छा, हम लोग को बचपन में क्या लगता था, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया का नाम बोले तो श्रीलंका यूनिलीवर मिलेगा आपको। आगे 2008 के संकट के बाद दिवालिया होने वाला सबसे बड़ा अमेरिका देश सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक। आगे बढ़े, फिर कट गया, सिलिकॉन वैली बैंक। क्या करो होमगार्ड, एक आदमी बोलो नहीं सुनाई दे, तुम काला होमगार्ड खड़ा हो, लाइट नहीं आ रहा, काहे हो रहा है वो। चलो देखो ध्यान से, तुम लोग कलर विजन वाला सब इधर देखो, सीधे यहाँ पे देखो, इधर मोतियाबिंद दूरदृष्टि, इधर देखो। आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक हुआ था हाल ही में CO2 को समुद्र के नीचे डेनमार्क, देखिए डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, ये ससुरे सब बहुत पहले पर्यावरण को लेकर एक्टिवेट हो गए थे, इसीलिए COP सम्मेलन भी होता है। अब इनका क्या कहना है, दुनिया में जितने CO2 को हम लोगों ने इमिट किया है उसका 95% CO2 समुद्र ने सोख लिया है। अब समस्या यह है कि समुद्र अपने CO2 सोखने की क्षमता को क्रॉस कर चुका है, अब वो नहीं सोख पाएगा। अब CO2 की मात्रा बढ़ेगी ना, समुद्र का लेवल उठेगा। अब दुनिया में समुद्र का लेवल ज्यादा नहीं उठता है, नदी बाढ़ आती है तो बढ़ जाती है, बाढ़ के बाद समुद्र में ऐसा नहीं होता है, 1 इंच आगे पीछे नहीं होता है। इसीलिए दुनिया की कोई भी हाइट समुद्र तल से नापी जाती है तो 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं होता है। इस वजह से दुनिया के जितने बड़े शहर हैं वो समुद्र के किनारे मिलेंगे, और उनको पहले से पता है जितना कंस्ट्रक्शन साइट है वो सब समुद्र के किनारे मिलेगा आपको। बड़ी बड़े होटल जितने, ये सब समुद्र के किनारे मिले। और सोचना CO2 बढ़ गया तो ग्लोबल वार्मिंग हो गई, बर्फ पिघलेगा, और समुद्र का तल अगर उठा तो पूरे शहर में क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा। और जहां पानी लग गया, अब समुद्र का लेवल 2 दिन के लिए तो रहता नहीं कि बाढ़ में 6 महीना बाद चल जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। अब आप ही के गांव में परमानेंट है ना, भर पानी हुआ हो जाएगा तो आप अपने गांव में को दिन रहेंगे। और जितने बड़े शहर है सब समुद्र के किनारे। अब इससे क्या है, तो इससे तो चिंता है बस मुंबई वालों को होना चाहिए। समस्या यही आ जाती है, पूरी दुनिया का समुद्र एक है, अगर सी लेवल उठेगा ना तो न्यूयॉर्क का भी उठेगा, लंदन का भी उठेगा, पेरिस का भी उठेगा, वाशिंगटन सब जगह का उठेगा, वाशिंगटन सब जगह का उठेगा, अब चेन्नई का भी उठेगा, सब एक के साथ। तो होता है कि 1-2 शहर को कोई दिक्कत हो तब पूरी दुनिया के शहर पे एक जैसा होगा। तो इसने क्या किया, एक चेंबर बनाया, पूरी दुनिया से कहा कि भैया आप CO2 हमें दे दो, और बक्सा बनाया वाटर प्रूफ एकदम वहां पे, और दो के उसी में CO2 कोच के भर के CO2 को पैक कर सकते हैं। CO2 को वहां पे प्रेशराइज सिलेंडर में ले जाके समुद्र के नीचे डाल दिया है। आगे बढ़े, कौन, डेनमार्क, ये रहा डेनमार्क, कोपेनहेगन इसकी क्या है, राजधानी है। यहाँ की एक मुर्गी है लेग हॉर्न, लेग हॉर्न मुर्गी सबसे ज्यादा अंडा देती है, सुबह शाम अंडा दे देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 8वां प्रदूषित देश भारत, सबसे ज्यादा प्रदूषित चाड, सबसे ज्यादा चाड, और शहर में लाहौर, शहर में देश में चाड। चाड अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, सहारा मरुस्थल के बीच में है, आंधी उठती है पूरा बालू हवा में उड़ जाता है, तो वहां की एयर क्वालिटी को सुधारना असंभव है, असंभव। रेगिस्तान के बीच में हमेशा आंधी तूफान उठते रहता, तो कहां से एयर क्वालिटी सही होगी वहां पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो सबसे ज्यादा प्रदूषित देश चाड, और प्रदूषित एयर क्वालिटी में सबसे प्रदूषण, अब पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा दिल्ली, एयर क्वालिटी में लाहौर, एयर क्वालिटी में देश चाड, अफ्रीका महाद्वीप में है चाड देश। कौन देश है, चाड, सबसे ज्यादा चाड। उसके बाद इराक, पाकिस्तान, अब पाकिस्तान का लाहौर, पाकिस्तान का लाहौर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, भारत,
ये टेस्ट मैच होता है, ये बॉर्डर गावस्कर पुरस्कार टेस्ट मैच के लिए होता है। इसमें वनडे T20 नहीं होता है, सारा मैच किसका होता है, टेस्ट मैच का। टेस्ट मैच का आपको एक बार ये भी याद रखना पड़ेगा किस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है और किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। इससे एक आध क्वेश्चन आ जाता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत तो बताइए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वनडे से है या टेस्ट से? टेस्ट मैच से। किसे? टेस्ट मैच। टेस्ट मैच भी क्रिकेट का ही एक भाग है, एक के दिन में समेट के निकले उसको वनडे कहते हैं। 3-4 दिन दौड़ा दौड़ा के मारते रहो, उस 4 दिन 5 दिन उसी को क्या कहेंगे, टेस्ट। ब्रेन लारावी मैंने 400 रन मार दिया था, हाँ उस समय आप लोग छोटे होंगे, लोग 2000 कब मारा था जी, 2004-5 के आसपास मारा था। उस समय हम यंग थे, हाँ उस समय जब ब्रेन लारा मारा था तो उस समय हम लोग जवान थे, हम लोग को भी क्रिकेट का भूत चढ़ा रहता था। कोनो चाय के दुकान पे एगो टीवी चलता था, पीछे 40 गो आदमी खड़ा होकर देखता, या भाई मुड़िया तो नहीं एने करियो समझ में आया कि नहीं आ गया। आधा घंटा बाद दुकान वाला भगाता तो कहते 2 पकौड़ी दो 2 पकौड़ी 1 घंटा में खाते थे लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेशम उत्पादन के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड, रेशम उत्पादन के लिए बीमा योजना उत्तराखंड। रेशम का पालन रेशम के कीट से होता है, आपको पढ़ा चुके हैं। रेशम के कीट में प्रोटीन, कपास में सेलुलोज, जूट में सेलुलोज, तंबाकू में निकोटीन, शहद में फ्रुक्टोज, चीनी में ग्लूकोज सुक्रोज, चीनी में सुक्रोज, गन्ना में सुक्रोज, फल में फ्रुक्टोज, शहद में फ्रुक्टोज, शहद में फ्रुक्टोज, और फल से बनता है शहद तो शहद में भी क्या आएगा, फ्रुक्टोज। इस टाइप की एक बनाई जाती है, आपको पढ़ा दिए थे। और इसमें क्या बना रखते हैं लोग, रेशम का कीट, और उसमें वो करते रहता है वो, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। 1-2 बार झाड़ेंगे तो रेशम का कीट नीचे गिर जाएगा और छोटा छोटा रेशम वहीं पे पड़ा रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ जाए। अरे इसी का क्या होता है, लार्वा होता है, रेशम के कीट का ही क्या होता है, लार्वा। सब जानवर का अलग अलग, जैसे आप लोग का नाक ओक सूख जाता है तो नकटी कैसे बन जाता है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। वैसे ई भट्ट से थूकता है, सूख जाता है तो रुई बन जाता है। तो हम लोग भी ऐसे थूक थूक के बनाते तो सब बाबा दादा आदमी को एक कटोरा थमा दिया रहता अरे तू को हो में कौन सी बनेगा, रेशम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप समझौता किया, अमेरिका। किसके साथ, अमेरिका। दुनिया में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर ताइवान, कौन करता है, ताइवान। समझ में आ गया कि नहीं, सेमीकंडक्टर एक ऐसा चीज है जिसमें सबसे ज्यादा R&D करने की जरूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज में। जैसे आप बहुत अच्छा टीवी बनाएंगे लेकिन रिसर्च नहीं कीजिएगा ना, आप आउट ऑफ द मार्केट हो जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे ओनिडा टीवी, जब आप छोटे होंगे ना तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप्चर था ना ओनिडा और वीडियोकॉन का। वीडियोकॉन का टीवी, ओनिडा का टीवी प्रचार करता था सिंह वाला आदमी, गायब हो गया वीडियोकॉन, गायब हो गया ओनिडा। रीजन क्या है, उसमें रिसर्च एंड डेवलप चाहिए। सबसे ज्यादा मोबाइल का अगर मार्केट कैप्चर था तो नोकिया के पास, लेकिन वो सिम्बियम पे रह गया। पूरी दुनिया एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो गई, उन सोचरों को सिम्बियम चलाना है, चलाओ सिम्बियम, चल गया। यहाँ पे नोकिया को खरीदा माइक्रोसॉफ्ट, कहा कि हम कंप्यूटर बनाते हैं, हमारा टक्कर कौन लेगा, लोल कहीं का कंप्यूटर वाला सॉफ्टवेयर डाल दिया मोबाइल में, लुमिया, माइक्रोसॉफ्ट लुमिया। पूरी दुनिया दूसर को देख ले, अच्छा मोबाइल में ऐसे तो अब तो बैक हो जाता है, कंप्यूटर वाला सॉफ्टवेयर डाल दिया मोबाइल में, चला नहीं चला। तो इन सब चीजों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज्यादा जरूरत है। जैसे 7nm टेक्नोलॉजी अभी सबसे लेटेस्ट है। अभी 7nm टेक्नोलॉजी जो आपका प्रोसेसर आ रहा है बहुत फास्ट काम करता है मोबाइल का, अभी उसमें रिसर्च होते होते कि 5nm पे रिसर्च चालू हो चुका। अब मान के चलिए हम लोग बना पा रहे हैं अभी 9nm टेक्नोलॉजी, और इतना छोटा चिप होते जा रहा है कि 7nm मार्केट में आ गया है और हमारी टेक्नोलॉजी 9nm पे। अब मार्केट में क्या आ चुका है, 7nm। अब बताओ हमारा वैज्ञानिक 9nm का टेक्नोलॉजी बना के मोबाइल बेचेगा तो कौन प्रोसेसर खरीदेगा, वो थोड़ा धीमा चलेगा। 7nm वाला तेज चलेगा, nm मतलब नैनोमीटर, और 5nm पे रिसर्च हो रहा है। जब तक हम लोग 7nm पे आएंगे मार्केट में 5nm उतर चुका रहेगा, और उधर 3nm पे रिसर्च चालू कर देगा सब। तो सबसे ज्यादा इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। आप लोग को अपना मोबाइल का nm पता है,
हाँ, लेटेस्ट जो लिए होंगे 7nm है, 12nm है मेरा। हाँ ठीक है, तो तुम लोग को काम में कौन चीज रहता है, बतियाना बस। बतियाओगे, शॉर्ट्स देखोगे और नचनिया उचनिया को देखोगे, लोग हो गया यहाँ पे। और कुछ गेम खेलेगा, सब खत्म मोबाइल। और खरीदने टाइम नफासत करेगा सब, ये भी है वो भी है ये भी है। अरे सोचा तूने ये भी वो भी, किसके साथ किया गया? हाँ